जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं साथियों, अगर आप इसमें नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग आपको पिछले 5 सालों का निचोड़ देने वाले, पिछले जो भी आपके पेपर हुए हैं और उसमें जो जो प्रश्न आपका पूछा गया है, एक एक वही प्रश्न आपको करवाएंगे एवं आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा एक एक प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आज का आपका पहला सवाल है साथियों, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आपके पेपर में सवाल छपेगा एवं 2 से 3 बार आपके पिछले साल के पेपर में यह सवाल बना बना हुआ है। आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही हम बात करें भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय जीके से 15 सवाल और पूछे जाते हैं, यानी 25-15 मान लो तो 40 सवाल आपका सिर्फ जीके से ही पूछा जाएगा, फिर विज्ञान का आपका अलग पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताओगे हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। अगर पूरे भारत की बात करें कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आप याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा साथियों। यहाँ पर और हरियाणा के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि इससे 25 सवाल आपके पेपर में बनेगा। सबसे पहले तो आप याद रखोगे हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है जवाब दोगे हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। आप याद रखोगे हरियाणा दिवस आपका मनाया जाता है 1 नवंबर को। हरियाणा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, या कभी कभी पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ। आप बिल्कुल सही करोगे, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। आप याद रखना। आपका सेकंड नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, ये सवाल आपके कई बार पेपर में बन चुके हैं एवं इस बार आपके पेपर में आएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल कमेंट ऑप्शन सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। यहां से एक्स्ट्रा 2-3 सवाल बनता है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। जैसे मैं यहाँ से करंट अफेयर्स के 1-2 सवाल डालेंगे। ठीक है, जैसे में हरियाणा में जो भी अभी वर्तमान में हुआ है, जो भी योजना शुरुआत किया गया है, या वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स में 1-2 डालेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। आपके पेपर में आएगा हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया सर, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं, तो 1 नवंबर तो होगा ही उसमें। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, आप याद रखना। हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में आएगा। और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है, वर्तमान में हरियाणा का कुल कितने जिले हैं? आपके बताएंगे वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले। ये जैसे बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, तो आप लोग 4 नंबर का सवाल यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कभी कभी एक ऐसा सवाल डाल देगा, तभी तो बच्चा कहता है कि एकदम ऐसा सवाल आया था, एकदम ये वाला सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले? अभी 22-23वां एक नया जिला बना है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ये सवाल आपके युद्ध से संबंधित आपके पेपर में सवाल बनता है, क्योंकि ये जो जगह है पानीपत है वो हरियाणा में स्थित है, तो ये आपका पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे 1526 किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है ना। चलिए, दूसरा भी कभी कभी पूछ देता है, तो 1556, तीसरा 1761 आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। और मैं कहूंगा, अगर आप डेली ऐसा क्लास करना चाहते हो, अभी तक आपने तैयारी नहीं किया फिर भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यह चैनल, मान लीजिए कि आपका बड़ा भाई है, जो आपकी एग्जाम तक आपको ऐसा क्लास देगा जिसे देखने के बाद आपका हरियाणा ग्रुप डी पक्का सिलेक्शन है, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वादा करता हूं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी हम क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डेली क्लास आपका होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है मेरे भाई? बताओगे हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल, यहाँ पर एक दो आ रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो मैं बताऊंगा वो पूछा जाएगा। हालांकि ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है इजी लेवल में, कभी कभी होता है आयोग द्वारा डाल दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इस बार ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में आएगा, प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो आप बताओगे, आप बिल्कुल बताओगे, ये फरीदाबाद जिला में लगता है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी कमेंट करके बताओगे मेरे भाई, आप लोग मेरा वीडियो किस किस जिला से देख रहे हो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। बताइएगा कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, 8 नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले जो भी क्लास होगा, सबसे पहले वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा, ये सारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, एवं जो भी ऑल इंडिया वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। क्या करना है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है मेरे भाई, हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? हरियाणा लिखकर जैसे ही मैसेज करोगे, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। हरियाणा लिखकर जैसे ही मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया, अगर मैं मन है तो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां काफी सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हरियाणा में कहां से हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हरियाणा में कहां से हुआ था? तो पानीपत से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ये कहां से हुआ था? पानीपत से, ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यह पूछा जाता है कि किस राज्य से शुरू किया गया था, तो हरियाणा राज्य से यह योजना को शुरू किया गया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किस जगह से किया गया था? तो पानीपत जगह से किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा,
आपका आने वाला अगला सवाल है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, तो आप इसके बारे में सवाल आपके पेपर में बनेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो गुरुग्राम में, आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ में ऐसा काम करिए कि 25 सवाल आपको तो पहले हरियाणा का बताएंगे, उसके बाद समान ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का 15 सवाल जो पूरे ऑल इंडिया से होगा, फिर विज्ञान का बताएंगे। तो ऐसा कोशिश करो कि 25 में से पहले आप 20 प्लस प्रश्न सही करने का कोशिश करो हरियाणा जीके से, ठीक है ना। जो बच्चा 25 में से 20 सही कर देगा, मानो सिलेक्शन उनका पक्का है, जवाब देते चलोगे। ठीक है, चलिए। हरियाणा की अंतरिक्ष परी जो कल्पना चावला था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके पेपर में आएगा, हरियाणा की अंतरिक्ष परी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, करनाल में हुआ था। कहाँ में जन्म हुआ था? करनाल में। कहाँ में जन्म हुआ था? करनाल में, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हरियाणा की अंतरिक्ष परी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है कि मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, क्या बताओगे आप लोग? सवाल कह रहा है मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल कभी कभी डाल देता है, लेकिन इस साल नहीं पूछेगा, तो इस सवाल को हम लोग स्किप करते हैं। अगर आपको पता है तो 13 नंबर का जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल क्या है साथियों? 14 नंबर आपका सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में डालेगा। सवाल आपका क्या कह रहा है कि हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? आप याद रखोगे, हरियाणा का ऐसा कौन सा सिटी है जिसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? आप याद रखोगे, तो जो गुरुग्राम है उसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल राखी गढ़ी था, वह किस जिले में है? आपके पेपर में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल राखी गढ़ी किस जिले में है? आप लोग याद करोगे, ये हिसार जिला में है। ऑप्शन नंबर ए, ये कौन सा जिला में हो जाएगा? हिसार जिला में। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगी। आपका आने वाला अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, हिसार जिले में आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपके पेपर में पूछा जाएगा, मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप याद रखोगे, भिवानी जिला। कौन सा जिला? भिवानी जिला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, हरियाणा के किस जिले में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा कि हरियाणा के किस जिले में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आप याद रखोगे, महेंद्रगढ़ एक जिला है जहां पर सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले में सरसों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा, कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताओगे, कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप याद रखिएगा, यह हो जाएगा यमुनानगर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यमुनानगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किससे है? मतलब ये एक योजना शुरू किया गया था, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किससे है? तो ये
बिजली से हो जाएगा, क्योंकि जगमग गांव मतलब बिजली से ही होगा, बिजली से इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, पंचकुला में, ऑप्शन नंबर बी। एक कहाँ में हो जाएगा? पंचकुला, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में छड़ी नृत्य, वहाँ का एक फेमस नृत्य है जिसका नाम है छड़ी नृत्य, वह किस त्योहार से संबंधित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, ये हो जाएगा गुगमा नवमी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में छड़ी नृत्य जो है यह किससे संबंधित है? तो गुगमा नवमी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, बुजनी आभूषण। बुजनी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। बुजनी एक आभूषण होता है जो ज्यादातर हरियाणा के क्षेत्रों में पहना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कान में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला 25 नंबर सवाल है, हरियाणा जीके का लास्ट सवाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन, जिसको एनडीआरआई भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, करनाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग नेशनल जीके की ओर चलते हैं। ठीक है, नेशनल जीके, नेशनल जीके की ओर चलते हैं। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था मेरे भाई, बताओगे? पूर्ण रूप से अगर बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे मेरे भाई। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, संविधान को बनने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये सारे आप सवाल याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप बताओगे? आप बताओगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। सारे सवाल आप याद रखना, सारे सवाल आपके पेपर में देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हुआ था? मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताओगे? करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे भाई? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो, करो और मरो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आपके पेपर में सवाल आएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बताओगे भाई मेरे भाई, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखिएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, 31 नंबर आपका सवाल आ रहा है। 31 नंबर आपका सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई। वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। चलिए,
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? आप याद रखिएगा, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? पृथ्वी। याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे भाई, बताओगे? ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताओगे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। अगर महिला की बात करें तो मदर टेरेसा, दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पेपर में सवाल आएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों? याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम आप चलाते हो तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारिएगा, उम्मा जी के ट्रिक, जो चैनल का नाम है उम्मा जी के ट्रिक, उधर जाकर सर्च मारिएगा, मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके पेपर में सवाल आएगा, आप याद रखोगे न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 40 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपके पेपर में आएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप याद रखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। आप याद रखिएगा, ये हमारे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये आपका अब साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से जवाब आप लोग देते चलिएगा। ठीक है, चलिए, मानव शरीर की सबसे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन कौन सा? सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो आप सभी को पता है, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा? स्टेपिज। दोनों आप याद रखना, दोनों सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, दोनों सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखिएगा, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर बी। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, आप याद रखिएगा, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। चलिए, सूरज के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? मुख्य रूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, विटामिन डी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखोगे, सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 44 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में आएगा, पूछा जाएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओगे आप। ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, दाब का पास्कल, कार्य और ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट। ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।